नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में आज कुछ सूचनाएँ लेकर के हाज़िर हूँ। देखिए, इस समय आपकी ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएँ प्रारंभ हो चुकी हैं और परीक्षाओं के दौरान आम तौर से विद्यार्थियों का कॉलेज में लिमिटेड पहुँच होती है क्योंकि सभी विद्यार्थी अपनी-अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होते हैं। ऐसी स्थिति में महाविद्यालय ने प्रयास किया है कि आपको ऑनलाइन सूचनाएँ भी मिलती रहे, तो उसके लिए एक फ़ेसबुक पेज बना हुआ है। उस फ़ेसबुक पेज से अगर आप कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं, तो उस फ़ेसबुक पेज से भी आपको वो सूचनाएँ मिल सकती हैं। कॉलेज का फ़ेसबुक पेज कौन-सा है? ये एसएम डिग्री कॉलेज के नाम से फ़ेसबुक पेज है, हमारे प्रिंसिपल साहब का फ़ोटो है, राइट? और इसमें यहाँ पर देखें डॉक्टर प्रवीण कुमार नोडल ऑफ़िसर एसएमपीजी कॉलेज चंदौसी ये पूरा यहाँ पर है, मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये आपका ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज है कॉलेज का। इसमें सभी जो सूचनाएँ हैं, जो नोटिस बोर्ड पर पेस्ट होती हैं, वो सूचनाएँ भी यहाँ पर वो सारी सूचनाएँ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ये आज ही का नोटिस है 18 दिसंबर का, तो इस नोटिस को महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दिनांक 24/12/2024 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं के वाचन एवं अटल जी एवं सुशासन विषय पर भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के इच्छुक विद्यार्थी 23/12/2024 तक अपना नाम डॉक्टर विशेष पांडे को सूचित कराना सुनिश्चित करें। राइट? तो ये कॉलेज के नोटिस जो है ये ऑफ़िशियल है, यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगे। कहने का पर्पज़ ये है कि ये जो सूचनाएँ आपको नोटिस बोर्ड पर कॉलेज में मिलती हैं, वो ही सूचनाएँ आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। इसलिए ऑनलाइन सूचना पाने के लिए ये सबसे बढ़िया माध्यम है फ़ेसबुक पेज कॉलेज का और ये यहाँ पर बीएससी से रिलेटेड बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फिफ्थ के थ्योरी और फिजिक्स प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, वो सूचनाएँ आपको यहाँ पर दी गई हैं, राइट? तो सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो यहाँ पर इन सब सूचनाओं को देखते रहें। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आपकी वोकेशनल से रिलेटेड, जैसे बीएससी प्रथम वर्ष का जो पेपर है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो 21 दिसंबर 2024 को सुबह 8:30 बजे से महाविद्यालय में होगा, 2 घंटे की परीक्षा होगी। पूरी डिटेल यहाँ पर आपको दी गई है। 30 मिनट पहले आपको कॉलेज में पहुँचना है और भी कुछ सूचनाएँ यहाँ पर दी होगी। ये कॉलेज की वो सभी सूचनाएँ जो आपको नोटिस बोर्ड पर होती है, वो ही एक तरीके से ये कॉलेज का ऑनलाइन नोटिस बोर्ड भी है। तो आप स्कॉलरशिप से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब सूचनाएँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है? देख सकते हैं, अपडेट आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको और ऑथेंटिक आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे फर्जी सिग्नेचर बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में सूचनाएँ भेज देते हैं, जबकि रियल में वो सूचना नहीं होती। इसलिए अधिकृत यानी कि ऑथेंटिक सूचनाएँ देखने के लिए आप इस फ़ेसबुक पेज को देखें, राइट? तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दी गई है। अब मैं आपको जो कुछ सूचनाएँ जैसे आपके मिड टर्म है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्याएँ हैं कि सब मिड टर्म कब होगा, वोकेशनल का बैक पेपर कब होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ सूचनाएँ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपसे रिलेटेड जो क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं, उनका समाधान मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपका मिड टर्म है, मिड टर्म के बारे में पूछा गया है, हम बताने जा रहे हैं मिड टर्म, राइट? तो हम यहाँ पर आपको बताएँगे मिड टर्म के बारे में, वोकेशनल के बारे में, प्रैक्टिकल्स के बारे में, आपके एडमिट कार्ड पर एज़ पर कॉलेज शेड्यूल लिखा है, उसका क्या मतलब है? बैक पेपर, मिड टर्म से रिलेटेड बैक पेपर होंगे या नहीं होंगे? किसी के प्रैक्टिकल छूट गए हैं, वो कैसे होंगे? अपडेटेड स्कीम एंड एडमिट कार्ड के बारे में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, राइट?
तो एक-एक करके हम इन सूचनाओं को यहाँ पर ले लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपका यहाँ पर ये दिया गया है, क्लियर है? मिड टर्म, मिड टर्म कब होंगे? मिड टर्म की सूचनाएँ आपको एक तो मिड टर्म शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मैंने अभी फ़ेसबुक पेज पर आपको दिखाया, यहाँ पर सूचना है किस क्लास का मिड टर्म कब होगा, किस सेमेस्टर का कब होगा, वो यहाँ पर दिया है। तो मिड टर्म आपके प्रारंभ हो चुके हैं और अपने डिपार्टमेंट इंचार्ज के आप संपर्क में रहें और कॉलेज के फ़ेसबुक पेज पर भी आप लगातार अपडेट देखते रहें। मिड टर्म की स्कीम लगातार अब आपके सामने आने वाली है, इसलिए अगर आप ज़रा-सा भी चूके, तो समझ लीजिए आप जो है म मौका खो देंगे, राइट? उसके बाद है वोकेशनल। मिड टर्म और वोकेशनल के बारे में स्पष्ट सा है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, केवल 2 बैकग्राउंड के अलावा बैक पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका विषम सेमेस्टर का इस समय 2024 का जो दिसंबर में होने होने जा रहे हैं या हो गए हैं, मिड टर्म अगर आपका छूट गया है या वोकेशनल छूट गया है, तो मेडिकल ग्राउंड या फिर आपका कोई सर्विस एग्ज़ाम होगा, तो 2 ही कंडीशन में आपका हो सकता है, अदरवाइज़ आपका मिड टर्म नहीं होगा, नहीं कराया जाएगा। और बाकी सूचनाएँ, डिटेल सूचनाएँ आप अपने सब्जेक्ट टीचर, डिपार्टमेंट इंचार्ज से आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से वोकेशनल का है, वोकेशनल के आपके बीए और 3rd सेमेस्टर के तो सभी हो चुके हैं और वोकेशनल बीए का भी कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर हो चुका है। बीएससी का जो पेपर है वो 21 तारीख को होगा, मैं अभी बताऊँगा उसके बारे में भी डिटेल और बीकॉम का आपका 19 दिसंबर को है, दोपहर साढ़े 11 बजे से 11 बजे तक आप पहुँच जाएँ। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल के बारे में, अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? राइट? अगर आपका प्रैक्टिकल छूट जाता है तो देखिए प्रैक्टिकल सीधे-सीधे यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है और उसमें एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर आते हैं। अगर ये आपका छूट गया, तो ये तो दोबारा कॉलेज के स्तर पर संभव नहीं है। या तो आपको अदर कॉलेज में जाना पड़ेगा या फिर कोई नई व्यवस्था आती है। अब तक जो व्यवस्था रही आपको किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ता था और उसके लिए अलग से आपको फीस वगैरह जमा करनी पड़ती थी। ठीक है? तो प्रैक्टिकल किसी भी कंडीशन में मिस मत करिए और इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने सब्जेक्ट टीचर के संपर्क में ही रहे। ये मैं बार-बार आग्रह इसलिए कर रहा हूँ सब्जेक्ट टीचर का कि सब्जेक्ट टीचर को ही इसमें सब्जेक्ट टीचर से ही या आपके डिपार्टमेंट इंचार्ज से ही हेल्प आपको मिल सकती है। एज़ पर कॉलेज शेड्यूल आपके एडमिट कार्ड में कुछ पेपर्स के सामने लिखा होगा कि एज़ पर शेड्यूल इसका सीधा-सा मतलब है कि कॉलेज एक एक योजना, एक प्लान, एक स्कीम निकालेगा और इस उस स्कीम के अनुसार आपका जो पेपर जिसके सामने एज़ पर कॉलेज शेड्यूल दिया हुआ है, उस डेट को आपको उपस्थित होना है, ये डेट आपको कॉलेज देगा और ये डेट कहाँ से पता चलेगी आपको? कॉलेज के फ़ेसबुक पेज से या फिर आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड से, राइट? इसके अलावा बैक पेपर मिड टर्म से रिलेटेड अगर किसी का मिड टर्म का बैक पेपर होना है, फेल है मिड टर्म में, तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, तो आप अपने जिस सब्जेक्ट में आप फेल है, जिस सब्जेक्ट का आपका मिड टर्म का बैक देना है, वो उस सब्जेक्ट के टीचर से आप मिलें, राइट? वो इस मामले में आपको पूरी डिटेल बताएँगे, कब होगा आपका। लेकिन एडमिट कार्ड होना चाहिए, अभी तक ये था कि जो बच्चा मिड टर्म में फेल है, उसको दोबारा मिड टर्म का मौका नहीं दिया जाता था, राइट? अब कुछ ऐसा है लेफ्ट आउट प्रैक्टिकल, राइट? जिनका प्रैक्टिकल छूट गया है, ठीक है? उसके बारे में आप अपडेटेड जो है देखते रहें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के बारे में मैं आपको यहाँ पर ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है। नोटिस फॉर कॉलेजेस करके यहाँ पर
एक आएगा आपका, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, आपके सामने मैं खोल देता हूँ एक बार इसको वेबसाइट को। ये आपकी वेबसाइट है, गूगल पर आप सर्च करेंगे, इस तरीके से आएगा। यहीं पर सबसे ऊपर नोटिस फॉर कॉलेजेस लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आती है, तो यहाँ पर भी आप देखते रहें, ठीक है? उसके अलावा स्कीम एंड एडमिट कार्ड। देखिए कई बार क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है, कंप्यूटर एप्लीकेशन स्कीम में भी दिया हुआ है यूनिवर्सिटी की, तो बहुत सारे स्टूडेंट उसी को देख रहे हैं कि उस डेट में हमारा पेपर होगा, जबकि हम कई बार बता चुके हैं कि भाई एज पर कॉलेज शेड्यूल वाला जो मामला है या वोकेशनल का जो मामला है, उसकी स्कीम कॉलेज देगा। उसको लिए आप यूनिवर्सिटी की स्कीम मत देखें। और इसमें क्लियर होने के लिए कई बार चेंजेस हो जाते हैं, स्कीम में चेंज आता है, तो उसी हिसाब से फिर एडमिट कार्ड में भी आपकी डेट चेंज हो जाएगी। तो मेरा ये सलाह है कि स्टूडेंट अपना जो है मोबाइल लगभग सभी के पास है, गूगल में सर्च करें एमजेपीआरयू, अपना एडमिट कार्ड वहाँ डाउनलोड करें, अगर कोई चेंज है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही आपको अ, परेशान होने की ज़रूरत है, ठीक है? ना ही आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, अपना एडमिट कार्ड आप ज़रूर देख लीजिए, राइट? तो ये चीज़ें मैंने कुछ आपको बताई, आपके मिड टर्म शुरू हो चुके हैं, वोकेशनल आपके हो रहे हैं। एक आपका है वोकेशनल की बैक, राइट? तो जो वोकेशनल की जो बैक आई है, उनके बैक पेपर जो होंगे वोकेशनल के, उनको हमने एक डेट में बुलाना है। ठीक है? उस डेट में वो पहली और लास्ट डेट होगी, उसके बाद हम उनको कोई भी मौका नहीं देंगे। क्योंकि आपके अटेंडेंस शीट जो है डाउनलोड नहीं हो पाई थी, इसलिए कुछ बच्चों ने बाद में भी भरे हैं। तो अपडेटेड में जो आएगा बैक, वोकेशनल की बैक का हम अलग से शेड्यूल देंगे। वो आपके कॉलेज के नोटिस बोर्ड और फेसबुक पेज जो कॉलेज का है, ऑथराइज्ड जो मैंने बताया अभी आपको, उस पर जो है आप देख सकते हैं। तो ये मैंने वोकेशनल का बताया। रही बात वोकेशनल के उससे रिलेटेड जो आपकी प्रैक्टिकल पेपर है, प्रैक्टिकल पेपर की फाइल्स के बारे में हम प्रोजेक्ट वर्क जो आपको सबमिट करना है, टास्क जो आपने किए होंगे, उसकी सूचना हम आपको बहुत जल्दी देने वाले हैं और उसी डेट्स में बेटा, उसके अलावा कोई टाइम हमारे पास नहीं होगा। इसलिए आप सब अपनी फाइलें तैयार रखें और जो डेट्स दी जाएँ आपको, उस डेट में आप जमा करें। क्योंकि कॉलेज में पेपर होने के कारण एक निर्बाध मतलब बिना टोका-टाकी के एंट्री नहीं है और बड़े पेपर होने वाले हैं। पूरे जिले के काफ़ी कॉलेज, आस-पास के कॉलेजों का यहाँ सेंटर पड़ता है। तो इसलिए आप सभी से सलाह है कि जो शेड्यूल आपको मिले, गंभीरता से उस पर जमा करें। मैं एक चीज़ महसूस करता हूँ कि स्टूडेंट उतने गंभीर नहीं हो पा रहे हैं, जितना कि उनको एग्ज़ाम्स के संबंध में होना चाहिए। ठीक है, कुछ समस्याएँ हैं, वो टीचर्स के सामने भी समस्याएँ हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको थोड़ा-सा गंभीर होना पड़ेगा। आप गंभीरता दिखाएँगे, सीरियसनेस दिखाएँगे अपनी पढ़ाई के प्रति, इन कॉलेज की इन्फॉर्मेशन के प्रति। अब आप ये मान के चलिए कि 6500 स्टूडेंट्स कॉलेज में हैं, उसके अलावा बाहर के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पेपर देते हैं। एक-एक स्टूडेंट को हर सूचनाओं को समझाना संभव नहीं है। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आपको वो सूचनाएँ आसानी से मिल जाए, आप वीडियो पूरी सुनें, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी और ऐसा नहीं है कि कोई हम स्पेशल विशेष भाषा में बना रहे हैं इसको, तो आप इन वीडियो के माध्यम से भी सारी सूचनाएँ पा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, मुझे आपको इस समय इतना ही बताना था और अब आप लोग जो है अपनी तैयारी रखिए, टाइम वेस्ट मत करिए, टेंशन बिल्कुल बिल्कुल ना लें। ठीक है? फ़ेसबुक ग्रुप हम लोगों ने एक बनाया हुआ है एटीएन से रिलेटेड। उस एटीएन में आप जो है सारी सूचनाएँ आप दे सकते हैं। बीएससी का जो वोकेशनल का पेपर है वो 21 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से है। बीएससी का वोकेशनल का प्रथम सेमेस्टर का कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर। और ध्यान रहे कि जो पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशन का बीए के बच्चों के लिए था, वो पेपर आपको नहीं मिलेगा। पेपर आपका चेंज होगा लगभग
75% आपका पेपर चेंज होगा लगभग। मैं मान करके चलता हूँ 75 नहीं तो ये मान के चलिए कि 2/3 तो आपका चेंज होना ही होना है, राइट? तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करें और बीए के कंपैरिज़न में आपका पेपर थोड़ा टफ होगा क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको आप ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी करिए। कोई सूचना आपको चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दें। मैं प्रयास करूँगा जितनी ज़रूरी सूचना होगी उसको उतना ही जल्दी आपको जवाब मिल जाएगा या तो व्हाट्सएप पे, अगर व्हाट्सएप पे उसका जवाब देना संभव नहीं है तो वीडियो के माध्यम से हम आपको उसका जवाब देंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक ही तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपको प्रणाम करूँ, उससे पहले एक निवेदन कि अपने सभी मित्र मंडली में, अपने सभी उन लोगों में जो कि जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप शेयर कर दें, ताकि वह भी ये सभी सूचनाएँ घर बैठे प्राप्त करें और अपनी तैयारी कर लें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और भारत माता की